जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, विजय पांडवों ने मिली अपन सब जाना। उस समय पांडवों ने एक विजय घोड़ो छोड़ो तो जैसा भगवान श्री राम ने घोड़ा को चुनौती लिखी के मस्तक पर बांध दी थी कि जो घोड़ा का बांधक वो उनका से लड़नू पड़क। इसी प्रकार पांडवों ने भी घोड़ा का ऊपर एक शर्त लिखी के बांध दी थी कि जो भी युधिष्ठिर धर्मराज जी को सम्राट नहीं स्वीकार करेगा वो ये घोड़े को बांध देगा, और घोड़ा अगर बांध दिया तो पांडव और पांडवों के सैनिकों से संग्राम करना पड़ेगा। घोड़ा का ऊपर चुनौती लिखी ने बांध दी महाराज मस्तक के ऊपर। घोड़ा का पीछे अर्जुन अपना गांडीव धनुष लेके चले महाराज। वही अर्जुन वही गांडीव धनुष जो महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े महावीरों को धराशायी कर डाला था महाराज, मृत्यु के घाट उतार दिए थे वो अर्जुन। संग में अर्जुन के सैनिक भी महाराज। किसकी मजाल कि धर्मराज को सम्राट न स्वीकार करे महाराज। कौन ऐसा साहस रखता था? कहीं राज्यों से घोड़ा निकलता गुजरता चला गया महाराज, किसी ने भी घोड़ा नहीं बांधा महाराज। लेकिन यही घोड़ा जब राजा मोहरध्वज के राज्य में पहुंचा महाराज, राजा मोहरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज उस समय उम्र थी 16 वर्ष की, मित्रों के साथ बच्चों के साथ गांव के बाहर खेल रहा था, और यही घोड़ा निकल के जा रहा था महाराज। घोड़े के मस्तक पे जो चुनौती लिखी थी ताम्रध्वज ने पढ़ ली। ताम्रध्वज विचार करने लगा कि वारे अभिमानी घमंडी अहंकारी, मैंने भी तेरे जैसा अभिमानी आज तक दुनिया में नहीं देखा महाराज, जो अपने आप को सम्राट मानकर बैठा है, और जो इसे सम्राट स्वीकार नहीं करता हो वो उससे संग्राम करे। महाराज ताम्रध्वज ने घोड़ा बांध दिया। घोड़ा बांधा, पीछे अर्जुन गांडीव धनुष लेके आ रहे थे। अर्जुन ने कहा कि बेटा ये क्या किया तूने? ये घोड़े को छोड़ बेटा, ये घोड़ा ख्याल रूपी घोड़ा नहीं है, ये घोड़ा काल रूपी घोड़ा है बेटा। तू तो बच्चा है तो समझाइश दे रहा हूं, नहीं तो जो ये घोड़े को बांधता मैं धराशायी कर देता। ये गांडीव देखा तूने मेरा? ताम्रध्वज ने जवाब दिया कि महाराज नहीं तो मैंने आपका गांडीव देखा और ना ही आपको देखा, लेकिन ये आपकी जो शर्त लिखी है महाराज ये जरूर देखी मैंने, क्योंकि मैंने भी आज तक कभी भी आप जैसा अभिमानी घमंडी और अहंकारी कोई राजा देखा नहीं महाराज, जो आपने आपको सम्राट मान रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि क्या हमारी शर्त चुनौती मंजूर है तेरे को? ताम्रध्वज ने जवाब दिया कि महाराज सांप के बिल में हाथ कौन डालता है? जो सांप का जहर उतारना जानता हो महाराज। इधर से ताम्रध्वज ने ललकार मारी, उधर से अर्जुन ने ललकार मारी महाराज। घमासान संग्राम शुरू हो गया, घमासान संग्राम महाराज। संग्राम होते होते महाराज परिणाम ये निकलने लगा कि आज अर्जुन की हार होने लगी महाराज। वही अर्जुन जो पितामह भीष्म को बाणों की सैया पे सुलाया था, वही अर्जुन की अपने गांडीव के बल के ऊपर पूरा महाभारत का युद्ध जीता था महाराज, लेकिन बच्चे से हारने लगा। युद्ध के अंत में परिणाम ये निकला महाराज कि अर्जुन की पूरी तरह हार हो गई, पूरी तरह से हार हुई। ताम्रध्वज ने अर्जुन को बांध लिया और बांध के अपने राजमहल लेके गए। राजमहल ले जाने के बाद ताम्रध्वज ने अपने पिता मोहरध्वज को आवाज लगाया कि पिताश्री आज मैंने आपके समक्ष दुनिया के अभिमानी घमंडी अहंकारी को बांध के लाया हूं महाराज। राजा मोहरध्वज राजमहल से बाहर आए, पहचान लिया अर्जुन को। राजा मोहरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को डांट लगाई कि दुराचारी ये क्या कर डाला तूने? तू पहचानता नहीं ने? ये मां कुंती के लाल भगवान श्री कृष्ण के सगा बेटा ये अर्जुन है, छोड़ दे और चरण स्पर्श कर, दंडवत प्रणाम कर। महाराज ताम्रध्वज ने अर्जुन को छोड़ दिया।
दंडवत प्रणाम भी करी, लेकिन अर्जुन को काटा तो खून भी नहीं निकला, क्योंकि महाराज वही अर्जुन था जो महाभारत के युद्ध में विजय हासिल करी थी महाराज, और आज बच्चे के साथ हारा। अर्जुन मन का अंदर विचार कर कि अपन बड़ा बड़ा महारथी ने सुनी हारा, भला ये बच्चा से हारता, आज अपने साथ भगवान श्री कृष्ण ने छल किया। अर्जुन गुस्से में आके भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए, महाराज श्री कृष्ण के पास गए और गुस्से में आके कहा, खोटी खरी सुना दी कि महाराज आपने महाभारत के समय मेरी गाड़ी चलाई, रथ चलाया, मदद करी, सहायता करी, नहीं चाहिए थी महाराज, आपकी सहायता मेरे को नहीं चाहिए महाराज, क्योंकि महाराज उस दिन महाभारत हो रहा था तो बराबरी वालों में हो रहा था महाराज। मैं अगर बराबरी से लड़ते लड़ते हारता तो महाराज मरता तो पछतावा नहीं करता, पितामह भीष्म से हारता, द्रोणाचार्य से हारता, मेरे भ्राता कर्ण से हारता, या दुर्योधन से हारता। दुर्योधन की गणना भी महावीरों में की जाती महाराज, लेकिन आज आपने उस दिन मेरी मदद करके आज मेरी बच्चे से हार करवाई महाराज, ऐसा क्यों किया आपने? भगवान श्री नारायण ने जवाब दिया कि अर्जुन तू वीर है, निसंदेह वीर है, तेरे जैसा वीर इस धरा पे नहीं है अर्जुन, ये भी तय, लेकिन उधर पलड़ा भारी है, वो दानवीर है। भगवान श्री नारायण बोले कि अर्जुन तू एक अर्जुन के अपमान की बात करता, इस समय तेरे जैसे सैकड़ों अर्जुन जन्म धारण लेके खड़े हो जाए और सैकड़ों अर्जुन एक तरफ हो जाए और वो दानवीर राजा मोहरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज अकेला सैकड़ों अर्जुनों पे भारी है महाराज। अर्जुन ने जवाब दिया कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मान सकता महाराज, वो कैसा दानवीर है, और अगर दानवीर है तो आंखों से देखना चाहता हूं, दिखाइए कैसा दानी है, कैसा सिद्धांतवादी है। भगवान ने कहा कि साज का याज इसी समय बाबा का वेश ले, बाबा बन जा, अभी बाबा बन जा। अर्जुन ने बाबा का भेष लिया, भगवान नारायण ने भी अपनी माया पलटी बाबा बने और एक माया का सिंह, माया का सिंह, माया का शेर तैयार कर लिया और दोनों शेर पे सवार होके राजा मोहरध्वज के द्वार अर्जुन श्री कृष्ण चले गए और अलग निरंजन आवाज लगाई अलग निरंजन आवाज महाराज। राजा मोहरध्वज राजमहल से निकले, महात्माओं को नमन किया, नमन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद राजा मोहरध्वज कहने लगे कि महाराज, बाबा जी, महात्मा जी, क्या उपलब्ध करवा दूं दान दक्षिणा में, हीरे जवाहरात मोहर अशरफी रुपए पैसे या भोजन व्यवस्था, क्या चाहिए आपको? भगवान श्री नारायण बाबा के भेष में बोले कि धन दौलत की इच्छा रखने वाले बाबा तम है नहीं, हम तो भूखे हैं, 4 रोज से भूखे हैं दोनों बाबा, भोजन करने के लिए आए हैं, भोजन ग्रहण करवाते जिमाते भोजन की व्यवस्था होती तो अच्छी बात है। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज इसी समय आपके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। भगवान ने बाबा के वेश में कहा कि अभी सुन ले, पहले बात समझ ले, हमारे भोजन से पहले हमारा ये सिंह का भोजन, ये सिंह है, ये सिंह है महाराज, ये अन्न ग्रहण नहीं करता, ये मांस ग्रहण करता है महाराज, और मांस भी ये किसी जानवर का या किसी साधारण व्यक्ति का मांस ग्रहण नहीं करता, ये मांस ग्रहण करेगा कोई दानी हो या दानी का बेटा हो तो ग्रहण करता है। पहले इसकी व्यवस्था की जाए, जिसके बाद में हमारे भोजन की व्यवस्था। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज एक पल के लिए ठहरिए, हम राजमहल में 3 प्राणी रवांज रानी छोरो हो, जरा विचार तो कर ले महाराज कि हमें क्या करना चाहिए इस समय। मोहरध्वज राजमहल के भीतर गए और अपने पुत्र से कहने लगे कि महाराज बेटा, अपने द्वार पे बाबा भूखे खड़े हैं, भोजन करने के लिए आए, भोजन जिमने के लिए आए, वो भूखे हैं, लेकिन उनके भोजन से पहले उनके सिंह का मांस का प्रबंध करना है महाराज। और बेटा, उनका सिंह मांस कोई जानवर का नहीं खाता, वो कोई साधारण व्यक्ति का नहीं ग्रहण करता, वो दानी या दानी के बेटे का मांस खाता है। तो बेटा एक काम करो, 2 माए बेटा मिली ना, मक शेर का सामने डाल दो। ताम्रध्वज ने अपने पिता की बात सुनी, जवाब दिया कि पिताजी कैसी बात कर रहे हो, शेर के सामने, सिंह के सामने मेरे को डाल दिया जाए, क्योंकि पिताजी पुत्र और जन्म लेके आ जाएगा,
और पुत्र प्राप्त हो जाएगा, लेकिन द्वार पे खड़ा धर्म चला गया तो लौट के नहीं आएगा। कैसा पुत्र था महाराज, मरने के लिए तैयार हो गया। राजा मोहरध्वज राजमहल के बाहर आए, महात्माओं को नमन किया, कहने लगे कि महाराज हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम हमारे ये बेटा ये राजकुमारी की पुत्र हैं, ये शेर को डाल देते हैं। भगवान ने कहा कि रुक जाइए, पहले सुन लीजिए, पूरी बात समझ लीजिए, जिसके बाद कोई निर्णय लीजिए। राजन, ऐसा नहीं डालना है, इसे आरे से चीरना होगा, और आरे से चीरते समय कोई यहाँ जल्लाद कोई कसाई भी बुलाया नहीं जाएगा, ये आरा माँ और बाप को चलाना होगा। सुन लीजिए। और राजन ये भी समझ लीजिए कि आरा चलाते समय माँ को अगर पुत्र मोह हुआ या पिता को पुत्र मोह हुआ और रोना आया और एक भी आंसू की बूंद जमीन पे गिरी तो ये मांस ग्रहण नहीं करेगा और हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और पुत्र बेअर्थ में मारा जाएगा। समझ लीजिए। पहले राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज आपकी सारी ही शर्त मंजूर है, ना कोई कसाई बुलाया जाएगा, ना कोई जल्लाद बुलाया जाएगा और ना हम रोएंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आरे से चीर के 2 फाक कीजिए, दाहिनी फाक सिंह को डाल दीजिए, बाई फाक राजमहल में रख दीजिए। जैसा ही आरा चला महाराज, जैसा ही आरा चला महाराज, आखिर पुत्र था, जैसा ही मारा चला खून की फुहारे राजा मोहरध्वज रानी के मुख तक उड़ने लगी। महाराज भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। अर्जुन रोते हुए बोला कि महाराज परीक्षा समाप्त कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए महाराज, समाप्त कर दी जाए। क्यों? क्योंकि महाराज मैं ये जानता हूं पुत्र की पीड़ा महाराज, मैं भी मेरे पुत्र को खो के बैठा हूं महाराज। अर्जुन ने कहा क्योंकि महाराज जिस समय द्रोणाचार्य जी ने चक्रव्यूह की रचना करी थी और मैं सुशर्मा को मारने के लिए दूर चला गया था और मेरे पुत्र को 7 भारतीयों ने घेर के मार दिया था महाराज। और जैसे ही मैं आया और मैंने सुना और पूछा तो मेरे को बताया गया था कि जयद्रथ अभिमन्यु की मृत्यु का कारण था। तो महाराज मैंने सुन के निर्णय ले लिया था कि जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले नहीं मारूंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। तो महाराज यहाँ ना तो कोई चक्रव्यूह है, ना कोई जयद्रथ है, यहाँ तो माँ और बाप बेटे को मार रहे हैं। इसीलिए महाराज मेरे को मेरी हार स्वीकार है, इसकी जीत मेरे को मंजूर है और परीक्षा समाप्त कर दी जाए। भगवान ने ललकार दिया अर्जुन को कि चुप हो जा, बीच में बोलना मत, ये परीक्षा का विषय है। आरा चलता गया महाराज, आरा चलता गया, एक धड़ इधर गिरी, एक धड़ इधर गिर गई महाराज। रानी की बाईं आंख से एक आंसू की बूंद जमीन पे गिरी। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने आंसू पोंछ लिए महाराज, अपने आंसू पोंछ डाले और कहा कि जुल्म कर डाला आपने, क्योंकि मैंने आपसे पहले कह दिया था, पहले ये बता दिया था कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन मां रो रही है बेटे के लिए। जा रहे हैं हम, इसी समय जाएंगे यहां से। राजा मोहरध्वज ने कहा कि महाराज जाइए, लेकिन जाने से पहले ये सुन के जाइए। महाराज आपने ये तो कहा था कि रोना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज आपने ये भी तो कहा था कि एक दाहिनी फाक सिंह को डालनी है, बाई फाक राजमहल में रखनी है। हाँ बोले। तो महाराज रानी अगर रोई है और आंसू की बूंद गिरी तो बाई आंख से गिरी महाराज। जो राजमहल में फाक रखी जा रही, धड़ रखी जा रही है, जो आपके सिंहों को डाली जा रही, उधर से रोना नहीं आया महाराज। और इसके बाद भी अगर संत महेंद्र नीति नियमों का पालन करना नहीं जानते हो तो चले जाइए महाराज, जाइए यहां से जाइए। राजा मोहरध्वज की बात सुनने के बाद नारायण भगवान श्री कृष्ण बोले कि ठीक है, सिंह को डाल दो। उठाई फाक, सिंह को डाल दी, सिंह चबा गया महाराज, खा गया। अब क्या किया जाए? भगवान बोले कि अब क्या किया जाए? भोजन की व्यवस्था की जाए। दाल बाटी का भोजन बनवाया महाराज, भोजन बना, राजा रानी ने ही बनाया महाराज। कहा कि महाराज महात्मा जी भोजन तैयार हो गया है, भोजन ग्रहण कर लीजिए, बैठिए। तो भगवान ने कहा कि एक काम करो, 5 पत्राली डाल दो, 5 पत्राली डाल दी जाए। राजा मोहरध्वज बोले कि महाराज ये 5 पत्राली किसके लिए? 2 महात्मा आप, 2 राजा रानियां, 4 ही तो हुए महाराज, ये 5वीं पत्राली है किसके लिए? क्यों डलवा रहे हो? भगवान श्री कृष्ण बाबा के वेश में बोले कि महाराज ये तुम्हारे पुत्र के लिए। क्यों? क्योंकि हम संतों का एक ही नियम है, एक ही विधान है
पुत्र को आवाज लगाओ, पुत्र आता है तो ठीक है, और नहीं तो हम संतानहीनों के घर कभी भोजन ग्रहण नहीं करते, भोजन नहीं जिमते महाराज, हम चले जाएंगे यहाँ से। राजा मोहरध्वज रोने लगे कि महाराज एक ऐसी विडंबना है महाराज, मैंने आपसे कहा था कि एक ही पुत्र है और आप एक ही पुत्र को आपके सिंह ने खा चुका महाराज, और आप संतानहीन की बात कहां से आई है। भगवान ने कहा कि जरा आवाज तो लगा। जैसी आवाज लगाई महाराज राजा मोहरध्वज ने, राजमहल से पुत्र भक्त आया, जैसा ही ताम्रध्वज आया भगवान नारायण ने अपना असली रूप प्रकट कर लिया महाराज, चतुर्भुज रूप। और राजा मोहरध्वज से कहा कि महाराज यहाँ का राज क्या, इसी समय तेरे को त्रिलोक विजेता, त्रिलोक का राज देता हूँ महाराज आज। राजा मोहरध्वज बोले कि नहीं महाराज, ना तो यहाँ के राज की कामना ना कहीं वहां के राज की कामना, लेकिन महाराज एक वचन दे दीजिए आज महाराज, ये द्वापर युग समाप्त हो रहा है और युग कलयुग की शुरुआत होने वाली है महाराज, ऐसी कठिन परीक्षा किसी भक्त की आज के बाद लेना मत महाराज। तो भगवान ने कहा कि आज के बाद ऐसी परीक्षा कोई की नहीं लेना। उन दिन से अपना पर छोटी मोटी परेशानी ना हो, लेकिन कठिन परीक्षा नहीं होती। इधर बात हुआ कि सिंगाजी जी महाराज की समाधि का 3 महीना हो जाए, 3 महीना कवच सिंगाजी महाराज ने